जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 4 बजे से। और आज है ना, मैं बहुत जल्दी जाग गई थी क्योंकि हस्बैंड को बाहर जाना है। तो मैंने सोचा कि उनके लिए खाना पैक कर देती हूँ, क्योंकि सुबह खाना कुछ खाकर जाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा लेकर ही चले जाएंगे, तो इस वजह से मैं आज बनाने वाली हूँ सुबह सुबह ही खाना। और माधुवासु को मैंने अभी नहीं उठाया है क्योंकि ज़्यादा जल्दी होता है तो मैं नहीं उठाती हूँ, थोड़ा सा लेट ही उठाती हूँ, जैसे कि 4:45 या इस तरीके से ही उठा देती हूँ। लेकिन जैसे 4 बजे के टाइम में नहीं उठाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह है ना, थोड़ा सा सोचती हूँ कि थोड़ी देर और सो लें, इसलिए। और यहाँ पर अभी मैं आलू कट कर रही हूँ। और सुबह सुबह मुझे देखो क्या होता है, मेरे घर का झाड़ू पोछा भी हो गया। और मुझे ना अगर मैं मुझे उधर सुबह चाहे जितनी जल्दी जगा लूँ, बस है ना, मैं रात को है ना, मैं सोचती हूँ थोड़ा सा कंफर्टेबल होकर थोड़ा सा टाइम से सो जाऊँ। लेकिन ऐसा कभी हो जाता है, कभी नहीं भी हो पाता है। ज़्यादातर मेरा ऐसा रहता है कि मैं लेट ही हो जाती हूँ सोने के लिए, 12 तो बज ही जाता है। तो आज भी सेम वैसा ही हुआ, लेकिन आराम से मेरी आँख। और सुबह जब मैं जागी हूँ ना, मैं बिना अलार्म के जागी हूँ। इतना मतलब, एक होता है ना कि आपका माइंड है ना सिग्नल देता है कि अभी सुबह ना आपको काम भी करना है और ये सारे काम करने हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी आँख खुल जाती है। तो मैं फटाफट से उठी और उसके बाद घर का झाड़ू पोछा करके फिर सीधा किचन में आ गई थी। किचन को मैंने एक मतलब अच्छे से पोंछ लिया था, पानी वगैरह भर लिया। मतलब ये सुबह सुबह के जो काम थे वो जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए थे। और उसके बाद फिर मैं खाना बना लूँगी। तो आज का पहला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी सोनी जी का। उनका कमेंट है कि हमारे हस्बैंड नॉनवेज खाते हैं, तो मैं किस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा करूं शुद्ध सात्विक तरीके से। तो एक होता है हस्बैंड घर पे, आपके घर बन रहा है, मतलब मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी के लिए भी, ठीक है। तो किसी कभी कभी होता है किसी के घर भी बनता है, कि कोई बाहर भी खा लेता है, तो डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड बाहर खा रहे हैं, घर पे खा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन ये होता है, कई लोगों के यहाँ पे किचन में तो नहीं बनता है, अलग से उन्होंने गैस वगैरह ले रखी होती है, सारे बर्तन अलग होते हैं, तो ऐसे बन जाता है, ठीक है। पहली बात तो देखो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं ना, जैसे आप अगर नहीं खाती हो, हस्बैंड बाहर खाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर आप नहीं बनाती हो ये सारी चीज़ें। अब पहली बात तो भक्त जो भी होगा, जैसे कि आपको अगर भक्ति करनी है तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। आप अगर बनाती भी होगी तो भी आपको बनाना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर कई लोगों का ना होता है, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ कि आप बनाती हो, क्योंकि मुझे आपकी बातों से लग रहा है कि आप नहीं बनाती हो, ठीक है। कई लोग ऐसे ना, लेडीज़ वगैरह बनाती है, मैंने कई लोगों को देखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। भक्ति में आने से पहले अपने आप को पवित्र करना होता है। तो उसके बाद है ना, जैसे कि आपके घर में जैसे नहीं बनता है, तो नॉर्मली जैसे आपकी किचन शुद्ध है तो वहाँ से आप भोग वगैरह सब कुछ बना सकती हो। लेकिन अगर आपकी किचन में बन चुका है तो फिर आप ऐसी चीज़ों का भोग नहीं लगा सकती हो। फिर तो आप है ना, जो रेडीमेड जो चीज़ें होती हैं, जो बाहर मिलती हैं, मिठाइयाँ हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई, आप सिर्फ उन्हीं का ही भोग लगा सकते हो। क्योंकि भगवान को जब हम भोग लगाते हैं तो बहुत शुद्धता, बहुत पवित्रता के साथ भोग लगाते हैं, इसलिए ना इन सब बातों का ध्यान रखना। और आप मुझे दोबारा से कमेंट करना कि आपके घर में बनता है, मतलब आपकी किचन में ही बनता है या फिर है ना बाहर ही खा लेते हैं, तो फिर मुझे बताना, तो मैं दोबारा से कमेंट का आंसर कर दूंगी, ठीक है सखी। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी का, उन्होंने स्क्रीनशॉट लगाने से मना किया है, तो इस वजह से मैं तो ना तो उनका नाम लूँगी, ठीक है, ना ही स्क्रीनशॉट लगाया, पहले तो लग ही नहीं रहा है। तो उनका कमेंट ये है कि सखी, मेरे हस्बैंड 12 साल से शॉप है, तो उस पर काम कर रहे हैं, मतलब उनकी खुद की शॉप है शायद, तो और लेकिन दुकान चल नहीं रही है, तो क्या करें, ठीक है। तो सखी पता है क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, हमें अपने जीवन में बदलाव लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी हम ऐसी दिशा में काम कर रहे होते हैं जहाँ से मतलब कोई भी मतलब ऐसा होता है ना, बेनिफिट ही नहीं हो रहा होता है, कभी कभी दिशा हमारी गलत हो जाती है। इसलिए ना कभी कभी अपनी दिशा को बदलें, अपने काम को बदलें। हो सकता है कि आपको इसमें तरक्की ना लिखी हो तो दूसरे में लिखी हो, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कई लोगों को, जैसे मैं आपके हस्बैंड की बात नहीं कर रही हूँ, ज़्यादातर लोगों को, जैसे आज अगर हमारे पास कोई चीज़ है, अगर हम उसको हटाने की सोचेंगे तो हमारे दिमाग में पहला थॉट ये आता है कि लोग क्या कहेंगे, कि इनकी तो दुकान थी, अब इन्होंने हटा दी है, या फिर कोई और भी चीज़ है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रही हूँ, आप प्लीज़ माइंड मत करना। तो जैसे कि कोई भी चीज़ होती है, जब हम उसको हटाने के बारे में सोचते हैं तो हमारा सारा ध्यान पूरे समाज की तरफ जाता है कि हमारे रिश्तेदार, घर परिवार क्या कहेंगे, कि इन्होंने तो इतना था, अब इन्होंने ये हटा दिया। देखो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क आपको पड़ेगा, आपके परिवार को पड़ेगा कि आप किस कंडीशन में रह रहे हो। इसलिए सोच समझ के, अगर नहीं चलती है तो कोई दूसरा ऑप्शन देखें, उस पर काम करें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी होता है, हम उसी में ही फंसे रहते हैं, तो हम उससे निकल नहीं पाते हैं। और देखो क्या होता है कि अगर आप एक बार करके देखना, और सच बता रही हूँ, भगवान हर चीज़ को
हाँ, मतलब बदल देते हैं। आप भगवान पे भरोसा करना, प्रभु की शरण में जाओगी ना तो सब कुछ अच्छा कर देंगे। देखो, जो लोग भी मेरा ब्लॉग देखते होंगे उन्होंने, अगर एक हमारी सखी का कल कमेंट था कि मैंने आपकी जर्नी देखी है, बहुत कुछ बदलते देखा है, तो वाकई में मेरा बहुत कुछ बदला है। माधव असु के आने के बाद सब कुछ 360 घूम गया है। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप है ना प्रभु की शरण में रहो और एक बार अपने हस्बैंड से बात करके देखो। अगर ज़्यादा ही लॉस होता है उस चीज़ में तो आपको एक बार चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि दिशा भी बदलनी ज़रूरी होती है। कभी कभी हम ऐसी दिशा पे चल रहे होते हैं जहाँ से हमें लगता तो है कि ये अच्छी है, लेकिन हो सकता है कि इससे बेहतर हो, और बेहतर कैसे, बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, तो एक बार अपने हस्बैंड से बात करना और प्रभु पे छोड़ के देखना। सच बता रही हूँ कि हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ बदल जाती है, कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके जीवन में बदल नहीं सकते, प्रभु वो सकती है। ठीक है, तो इस पे एक बार ध्यान जरूर देना। तो यहाँ पे हस्बैंड का लंच रेडी हो गया था, तो मैंने क्या किया था, मम्मी आई थी मेरी, खोया लेकर आई थी, तो मैंने सोचा था कि बर्फ़ी बना दूंगी, लेकिन कल का जो दिन था पूरा दिन इतना बिजी चला गया। जैसे कि हम रेड बॉक्स वगैरह लेने गए थे, तो उसकी वजह से पूरा दिन ऐसे ही चला गया, तो कुछ बन नहीं पाया था। तो फिर मैंने सोचा कि सुबह सुबह जा रहे हैं तो इतना जल्दी बन तो पाएगा नहीं कि लौकी की बर्फ़ी बना दूँ, तो मैंने फटाफट से थोड़ा खोया रख दिया था चीनी डाल के। मैंने कहा रास्ते में खा लेंगे, और मेथी आलू की सब्ज़ी और रोटियां बना दी हैं, क्योंकि पूड़ी वो बहुत कम ही खाते हैं। तो पूड़ी कभी कभी ले भी जाते हैं, लेकिन मना कर दिया था कि पूड़ी नहीं ले जाऊंगा, तो मैंने सोचा कि चलो रोटियां बना देती हूँ। फिर यहाँ पे माधव असु को भी उठा के उनका श्रृंगार कर दिया था, उनको तैयार कर दिया है। और कल है ना पूरा, मतलब इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैंने ना आज, हाँ आज लगा था, मतलब मुझे, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ तो मुझे याद ही नहीं है मैं आज की बात कर रही हूँ कि कल की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कल वाला ब्लॉग है ना, तो आज जैसे मैं वॉइस ओवर आज दे रही हूँ जब आपको वीडियो मिलेगा। तो यहाँ पर है ना अभी मैं जैसे कि भोले बाबा पे जल चढ़ा दिया है, और ये देखो हमारे प्यारे से लाला बैठे हुए हैं, और यहाँ पर कितना सुंदर मौसम हो गया है, मतलब घर की पूजा पाठ होगी, बाहर का मौसम इतना सुंदर हो रहा है कि क्या बताएं। अभी हस्बैंड गए नहीं हैं क्योंकि उनकी कैब थोड़ा सा लेट आने वाली थी, तो मैंने सोचा फटाफट से पूजा हो जाएगी तो उसके बाद फिर वो आराम से चले जाएंगे। तो यहाँ पर है ना, और जल्दी उठने का कितना फ़ायदा होता है। देखो, क्या तो आपने खाना भी बना दिया, और जब भी हस्बैंड जाते हैं सुबह नहा कर ही आराम से जाते हैं, तो सारा कुछ हमारे घर का हो जाता है, क्योंकि किसी के घर से के निकलने के बाद हम लोग नहाते नहीं हैं, मतलब हमारे यहाँ पे ऐसे ही है। वैसे तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सुबह 5 साढ़े 5 बजे जाते हैं, 9-10 बजे तक पहुंच जाते हैं। अगर चाहूँ तो बाद में नहा सकती हूँ, लेकिन ऐसा करूँगी नहीं, क्योंकि मेरा माधव जो इतने 10-10 बजे तक बैठा रहे तो मुझसे नहीं भाई देखा जाता तो मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। मैं दोबारा से नहा लूँगी, लेकिन मुझे है ना सुबह में नहा लूँ, मतलब सुबह नहा कर पूजा पाठ करूँ, और उसके बाद मेरे घर का मतलब माहौल अच्छा रहे। और यहाँ पे निष्ठू भी जाग गई थी, क्योंकि उसका स्कूल था, लेकिन बाद में मैसेज चेक किया तो फिर छुट्टी हो गई थी रेनी डे की वजह से। और यहाँ पे बहुत लाड प्यार चल रहा है पापा बेटी में और ये अभी जा रहे हैं, तो वो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत, मतलब उसको समझा के, मतलब जाना होता है तो 2 दिन पहले ही बताना होता है कि मैं जा रहा हूँ, और ऐसे ये करना वो करना, उस थोड़ा बहुत लालच देना, तब जाके वो मानती है, ऐसा है। तो यहाँ पर है ना अभी निष्ठू ने भी नहा लिया था, भगवान जी को प्रणाम किया है। और ये देखो, क्योंकि है ना मैंने सुबह सुबह नहला दिया था, मैसेज बाद में चेक किया क्योंकि स्कूल के लिए रेडी हो गई थी। और यहाँ पे भोग लगा दिया है, और ये देखो इसने पेंटिंग बनाई थी जो कि बहुत प्यारी लग रही है। तो अगला कमेंट है हमारी प्यारी सी सखी सोनी जी का। उनका कमेंट है कि मैं तो सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, पर मुझे कोई नहीं समझता, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। तो सखी, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो ना, सबका ख्याल रखो। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी का ख्याल मत रखो, लेकिन सबका ख्याल रखो, उससे पहले सबसे ऊपर अपने आप को रखो। अगर आप अपने आप को ऊपर रखती हो, अपने आप से प्यार करो, अपने लिए टाइम निकालो। देखो, अगर इस चीज़ में समय निकालना चाहती हो कि मैं सबका ख्याल रखूँ, सबको खुश करूँ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये मान के चलो, अगर मान के चलो कि आप है ना 4 बार किसी का ख्याल कर रही हो, और गलती से आपके ऐसा निकल गया कि मान के चलो कि आपने वो सारी चीज़ें उनकी अकॉर्डिंग नहीं कर पाई, तो आप उसी में ही बुरी हो जाओगी। तो ये तो आप सोच ही मत चलो कि सोच के चलना है कि आपको कि मतलब सबका ख्याल रखना है, सबके साथ मुझे अच्छा बनना है, तो अच्छा बनो, ठीक है, किसी को जवाब नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है, मन साफ रखना है, लेकिन सबसे पहले अपने आप को रखो, अपने लिए टाइम निकालो। देखो, कोई अवार्ड नहीं दे जाएगा आपको कि है ना, अरे वाह
आपने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, अरे आपने तो पूरा दिन काम किया, कोई ही भी नहीं करेगा। मैं पता है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। अगर मैं जैसे कि मान के चलो मैं पूरा दिन काम कर रही हूँ, मैं किसी पे भी मैं ये नहीं सोचती हूँ कोई मुझे आके कॉम्प्लीमेंट दे कि अरे वाह तुमने तो पूरा दिन काम किया है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जैसे मान के चलो मैंने पूरे घर में सफाई करी है, मैंने पूरे घर को अच्छे से व्यवस्थित किया है, मैं कॉम्प्लीमेंट की भूखी नहीं हूँ कि मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट करे कि अरे वाह तुमने तो चमका दिया है। नहीं, मेरी आंखें हैं, मैं देख सकती हूँ कि मैंने अपने घर को कैसे चमकाया है। मैं सुकून वो जो होता है ना फिर फील कर सकती हूँ। इसीलिए अपने आप से प्यार करो, अपने घर से प्यार करो, अपने आप से प्यार करो। ज़्यादा हम जब लोगों से उम्मीद लगाते हैं, हमारी उम्मीद टूटती है, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील होता है उसके लिए। तो अपने लिए जीना सीखो। जिस दिन अपने लिए जीना आ जाएगा, रोना नहीं आएगा, खुशी होगी। और है ना, सबसे पहली बात है ना, अपने लिए टाइम निकालोगी और फिर है ना थोड़ा सा जैसे खुद को पैम्पर करना सीखो, ठीक है। दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है और भगवान जी के शरण में रहो। और देखो दो तीन चीज़ें याद रखनी है। एक तो खुद का ख्याल करना है, दूसरे है ना अपने जीवन में भगवान जी को जरूर जगह देनी है, ठीक है। ऐसा नहीं सिर्फ पूजा नहीं करनी है। पूजा मान के चलो मैं जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रही हूँ, ज़्यादा कर रही हूँ या कम कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ यही सेम करो, लेकिन हाँ थोड़ा 10-5 मिनट अपने भगवान जी के लिए ज़रूर निकालो, क्योंकि है ना उनसे बड़ा कोई दुनिया में नहीं है। जब वो जीवन में आते हैं तो हर वो बुरी चीज़ है ना जो आपके जीवन से निकाल देते हैं। इसलिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, अपने लिए जीना सीखो, रोना बंद हो जाएगा, ठीक है। और खुश रहा करो। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी मैम सिंह का। तो उनका कमेंट है कि मैं अपने अनुसार पूजा पाठ तो करती हूँ, पर परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो सखी पता क्या होता है कि एक होता है पूजा पाठ करना, एक होता है भरोसा, ठीक है। अब आपको एक एग्जाम्पल के दो एग्जाम्पल दूंगी, जिससे कि ना आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले जब हम छोटे होते हैं तो हमें पता है हम कितने निश्चिंत होते हैं कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि घर में क्या हो रहा है, घर में क्या कैसे आएगा, है ना, मेरी किताबें कैसे आएंगी, मैं स्कूल कैसे जाऊंगी, फीस कैसे दी जाएगी। ये सारी चीज़ें जब होती है ना, तब हम बिल्कुल सोचते हैं, बिल्कुल भी 1% भी हमारे मन में ये ख्याल नहीं आता ये सारी व्यवस्थाएं कैसे होंगी। क्योंकि हमारा जो भरोसा होता है अपने माता पिता पे होता है। हमारे माता पिता जो करेंगे वो खुद ही करेंगे, वो देख लेंगे। तो हमारा भरोसा कितना अटूट होता है और हम एक एक टेंशन फ्री लाइफ जी रहे होते हैं। वैसे ही करके जब हम जैसे आप बड़े हो गए हैं तो हमारा एक जीवन बदल रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ना हमारा जो भरोसा है वो प्रभु के लिए जगाएंगे कि प्रभु जो करेंगे हमारे जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। तो प्रभु कि जब इतना अटूट विश्वास हो ना, तब आपकी चीज़ें बदलना शुरू हो जाती हैं। आप और दूसरी बात, अगर आपके घर में जैसे कि कहीं पर भी कोई भी सामान रखा है जो कि आप यूज़ वगैरह नहीं करते हो, उसको निकाल दो, ठीक है। जैसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे नेल पेंट वगैरह भी होती है ना, कि बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, लगा ही नहीं रहे हैं, सूख रही हैं, फिर भी हम फेंक ही नहीं रहे हैं, वो इसको इकट्ठा करे हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हो जाती हैं, तो ऐसे करके आपको है ना। और हाँ, 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। बेड पे कभी बेड के पीछे आपके ना दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, डीक्लटर घर को रखो, बिल्कुल साफ़ सुथरा घर थोड़ा सा फ्री रखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो चीज़ें इकट्ठी करने वाली होती हैं वो उसमें निगेटिविटी आती है, जिससे कि ना आपके घर का जो होता है एनवायरनमेंट खराब होने लगता है। और दूसरी बात है ना, अपना सुबह जल्दी उठो, अपने घर को में झाड़ू पोछा लगाओ, अपने घर को साफ सुथरा रखो, अपने आप को पॉजिटिव रखो, ठीक है। प्रभु की सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा है ना। तो ये सारी चीज़ें जब करोगी तो धीरे धीरे देखना परेशानियां दूर होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और ऐसे ही करना है। तो अगला कमेंट हमारी प्यारी सी सखी रूबी जी का। उनका कमेंट है कि मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लगता है। तो देखो क्या होता है, पूजा पाठ अगर हम काम की तरह करते हैं तो हमारा मन कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। वही अगर हम पूजा पाठ अपने भक्ति में आके करते हैं, हमारे मन में जब भक्ति जाग जाती है, उसके अकॉर्डिंग करते हैं, जब हमारा विश्वास होता है, तब हमारा पूजा पाठ में मन लगने लगता है। देखो क्या होता है कि जैसे मैं अपने मातवसों की सेवा करती हूँ, अभी जैसे मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, अभी मेरी पूजा नहीं हुई है क्योंकि मैं आज थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो जैसे मैंने क्या किया है, तो मेरे मन में ये आया कि मुझे पूजा से ज़्यादा उनकी सेवा, उनका मुझे ऐसे लगता है कि वो भूखे ना रहें, कि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको गर्मी ना लगे। ये जब थॉट्स आने लगते हैं तब मान लो कि आपकी पूजा सार्थक हो गई। अब जैसे मैं अभी यहाँ पे वॉइस ओवर देने आई हूँ, तो मैं दूध मखाना देकर आई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तब वो आराम से पी सकते हैं। मैं बाद में जाके ना पूजा पाठ कर सकती हूँ। तो ऐसे होता है। तो जब आपके मन में सेवा भाव आ जाए, जब आपके मन में ये बार बार ख्याल आने लगे, एक अब पूजा का मैं सबसे अच्छा चीज़ बता दी हूँ, फिर उसके बाद आपका मन जरूर लगेगा। अब आपने जैसे कि रोटी खाई, रोटी आती कहाँ से है,
कमाने वाला तो चलो ठीक है, आपके घर में है या आप खुद कमा लो, कमाने वाले आप हो, आपके परिवार वाले हैं, कोई भी है, पर देता कौन है? ऊपर वाला देता है। अगर ऊपर वाले का इशारा ना मिले तो हमको वो सारी चीज़ें मिल ही नहीं सकती हैं। अगर हमें वो सारी चीज़ें प्रभु ने दी है, तो आप कितनी चीज़ें हैं, आप हर चीज़ जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो, आप जिस घर में रह रहे हो, आप जो कपड़े पहन रहे हो, तो उनकी कृपा से मिल रहा है। तो हमारा इतना तो फ़र्क बनता है ना, फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी मतलब सेवा करें, उनका ख़्याल रखें थोड़ा-सा। उतना तो देखो हम उनके जितना उन्होंने मुझे दिया है या आपको दिया है, हम उसके बराबर में तो उनको वापस नहीं कर सकते। लेकिन कुछ परसेंट कुछ तो उतना तो हम सेवा कर सकते हैं ना, तो उतना सेवा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो चीज़ें आपको मिली हैं ना, बहुत सारे लोगों को नहीं मिली हैं। अगर आपको देखना है कि मतलब कितने सारे लोग हैं जो कि वाक़ई में कितनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और आप एक अच्छी लाइफ़ जी रहे हो अगर, तो आपको है ना पूजा-पाठ के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। हमारे भगवान जी के लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। देखो, तो एक तो होता है कि आप जो पूजा कर रहे हो, आप जो सेवा कर रहे हो, आपका मन तो बदल ही रहा है, आपका जीवन सुधर ही रहा है, लेकिन आप पूरे परिवार को बदल देते हो। आपको जो लोग देखते हैं, वो भी सोचते हैं कि देखो कितना अच्छा। चाहे स्टार्टिंग में हो सकता है आपको बोलें कि लोग बोलते भी हैं कई लोग कि आप तो बड़ा भक्तिन बन गई हैं, आप तो ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है ना, पूरे दिन पूजा करती इस तरीके के अगर थॉट्स अगर बहुत लोगों के दिमाग में अगर आए, बहुत लोग बोलें भी, तो उनका सामना करना, पूजा नहीं छोड़नी है, भगवान जी को नहीं छोड़ना है। बस है ना सेवा भाव कर दिखाओ और आराम से पूजा पाठ करो, और फिर देखना है कि आपका मन कितना ज़्यादा पूजा पाठ में लगेगा, आपको खुद से अच्छा लगेगा, करे मेरी ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है। और आपको जो लोग देख रहे होंगे, जो लोग ऐसे बोल रहे होंगे कि अरे पूजा में क्या ही रखा है, वो भी बदल जाएंगे और सेम वही चीज़ वो भी करेंगे। इसलिए ना, तो आप है ना अपने आप को बदलो और अपने भगवान जी को ज़रूर मतलब थोड़ा सा टाइम निकालो। बहुत कुछ हमें प्रभु ने दिया है, उसका हमें हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज जो मेरा दिन गया है, इतना ज़्यादा बिजी गया है, सुबह से लगे लगे मतलब मैं 4 बजे से काम करने में लग गई थी, और 4 बजे से लगे लगे मुझे ना पूरा मतलब रात को मैं 11 बजे फ्री हुई हूँ। इसमें मैंने सिर्फ 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक रेस्ट ले लिया था, बस इतना ही लिया है। और उसके बाद है ना मैं यहाँ पे दोबारा से मैंने नहा भी लिया था, क्योंकि सुबह तो नहा ही लिया था। फिर अपने घर का जो सेटिंग करी थी ना, कपड़े वगैरह लगाए थे, उसमें बहुत टाइम लग गया। रिकॉर्ड नहीं मैंने ज़्यादा किया था, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और फिर इस वजह से मैंने सोचा कि चलो आज रिकॉर्ड नहीं करते हैं, जल्दी जल्दी से मैं इसको सेटिंग बना देती हूँ, नहीं तो और ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसी वजह से मैं वॉइस ओवर भी सुबह दे रही हूँ, ज़्यादातर मेरा सुबह ही हो पा रहा है आजकल, बड़ा मुश्किल हो रही है। और तो मैंने यहाँ पे ना अभी मैंने दाल बना ली थी, और माधवासु के लिए मैंने दाल और रोटियाँ बना के पहले ही निकाल के रख ली हैं, क्योंकि आरती करने के बाद ही भूख लगाऊंगी। पापा जी आ गए थे तो उनको भूख लगी थी, तो मैंने सोचा पापा जी और निष्ठू को दे देती हूँ। और पापा जी वैसी रोटियां खाते हैं जो वो होती है ना मल्टीग्रेन वाली, तो इसलिए मैंने उनको बना के दे के आ गई। फिर मैंने किचन पूरा क्लीन करने के बाद फिर मैं आई, फिर मैंने माधु वसु को यहाँ पे आरती करी, और ये बैठे माधु वसु, लड्डू और काना काना या कन्हैया कुछ भी कहें, ठीक है। तो ये सारे लोग बैठे हुए हैं, बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, क्यूटी पाई से। और उसके बाद घर की पूजा पाठ हो गई थी, तो फिर मैं बाहर दिया रखूँगी आके। और देखो क्या होता है, सुबह से शाम हो गई, लेकिन आपने अगर मेरे फेस से देखोगे तो मुझे ज़्यादा ऐसे नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में काम करना, मुझे बिजी रहना इतना ज़्यादा पसंद है। कई बार तो मेरी डांट पड़ जाती है कि तुम इतना ज़्यादा मतलब इतना क्यों काम को लेके इतना वो रहती हो, तुम इतना क्यों अपने लिए टाइम निकाल। मैं बोला ना, सबसे ज़्यादा मैं अगर कोई चीज़ मेरी सेक्रीफाइस होती है तो मेरी जो खाना और मेरी नींद, दो ही चीज़ें होती है बस। मतलब मुझे इतना ज़्यादा प्यार है काम से, मैं क्या बताऊँ, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो घर का काम हो, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और यही था आज का ब्लॉग, फिर मिलूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।